सो ये टॉकिंग अबाउट व्हाई शुड वी फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या एडवांटेजेस होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, ये सारे के सारे हम इस वीडियो में सीखते हैं। देखो, एक जो कॉमन पर्सन है ना, उसके दिमाग में हमेशा ये डाउट रहता है कि भाई क्यों जो है वो हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, क्यों हम अपनी सरदर्दी लें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के। तो इनकम टैक्स रिटर्न इसीलिए फाइल करी जाती है क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के सर्टेन एडवांटेजेस हैं, जो मैं आपको भी बताऊंगा कि ये सर्टेन एडवांटेजेस हैं, उसी लिए जो है वो हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। तो आइए हम जो है वो सीखते हैं वन बाय वन कि क्या बेनिफिट्स होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के। सबसे पहला, आप रिफंड क्लेम कर सकते हो टीडीएस का। देखो, आपको पता ही होगा, अगर आपकी इनकम है उसके ऊपर टीडीएस कटा है और कौन सी जैसे सर्टेन इनकम, जैसे कि आपका कोई इंटरेस्ट ऑन एफडी की इनकम है, या फिर डिविडेंड की इनकम है, या फिर रेंट की इनकम है, या फिर कमीशन इनकम है, ठीक है। अगर आपकी इनकम है उसके ऊपर कोई टीडीएस कटा है एंड आप उस टीडीएस जो कटा हुआ है उसका आप रिफंड क्लेम करना चाहते हो, तो आप उसका रिफंड तभी क्लेम कर सकते हो अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करी है, तभी क्लेम कर सकते हो। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर्टेन कंडीशंस और सर्टेन रेट के ऊपर टीडीएस काटा जाता है एंड अगर आपकी इनकम जो है वो सर्टेन लिमिट से ज़्यादा एक्सीड होती है तभी टीडीएस जो है वो काटती है सामने वाली पर्सन आपका। तो अगर आपका कटा है और आपका 26 AS के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है वो टीडीएस, उसका आप रिफंड तभी क्लेम कर सकते हो जब आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है तभी। क्योंकि गवर्नमेंट को हवा में तो नहीं पता चलेगा ना कि आपका जो है वो आपका इतना जो है वो वैलिड जो है वो टीडीएस है, तो वो आप कैसे बताओगे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके कि हाँ मेरे को रिफंड क्लेम करना है, और वो आपको तभी मिलेगा जब आप आईटीआर फाइल करोगे। सेकंड, लॉसेस का क्लेम। देखो, अगर कोई पर्सन है उसको लॉस हुआ है करंट ईयर के अंदर, देखो आपको इस साल लॉस हुआ, आप क्या कर सकते हो, अगर आप रिटर्न फाइल करोगे ना तो आप उसे एडजस्ट कर दोगे क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वो लॉस, और आपको अगले साल प्रॉफिट होगा तो वो आप उसे सब्सिक्वेंट ईयर के प्रॉफिट से एडजस्ट कर दोगे। एंड इससे क्या होगा कि जो आपको आगे कल अगले साल के अंदर जो प्रॉफिट होगा वो आपको कम हो जाएगा लॉस से एडजस्ट होकर, और उससे आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी का बर्डन है ना वो भी कम हो जाएगा। लेकिन ये कभी होगा जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर। अगर आप प्रिस्क्राइब टाइम के बाद रिटर्न फाइल करोगे तब भी नुकसान है। रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है लॉसेस के केस में। लॉसेस के केस में आपको रिटर्न टाइमली फाइल करनी पड़ती है, तभी आप लॉसेस को क्लेम भी कर सकते हो। एंड इसका बेनिफिट रहेगा कि आपको जो है वो अगले आने वाले साल में जो है वो क्या होगा, आपका जो टैक्स लाइबिलिटी का बर्डन है वो ऑटोमेटिकली कम होगा। तो बेनिफिट ही है यार, रिटर्न फाइल करो। अगर आपके लॉसेस आए आप उनकी क्लेम करना चाहते हो और आप अपनी जो है वो अगले साल के जो है टैक्स बर्डन को जो है रिड्यूस करना चाहते हो, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इनकम प्रूफ है ये। देखो, आईटीआर जो है वो मोस्ट रिलायबल प्रूफ माना जाता है। कोई भी बिजनेसमैन है, कंसल्टेंट है, या फिर पार्टनर्स है फर्म के, जिनके पास में फॉर्म नंबर 16 अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर आईटीआर की जो कॉपी होती है वही एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। उनके पास में आईटीआर की जो कॉपी होती है ना, वही माना जाता है कि हाँ आपके पास में इनकम का प्रूफ है, क्योंकि उसके अंदर आप इनकम दिखाते हो कि मेरे को पीजीबीपी से इतनी इनकम हुई है, सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, या फिर अदर सोर्सेज से इतनी इतनी इनकम हुई है, तो वो इनकम का प्रूफ जो है वो ये माना जाता है। जिनके पास में फॉर्म नंबर 16 नहीं होता, सैलरी वगैरह के केसेस के अंदर, आप समझ रहे हो ना, तो इनकम का बेस्ट प्रूफ क्या माना जाता है, आईटीआर की रिसीट्स जो है वो मानी जाती हैं। तो अगर आपको कहीं पर इनकम प्रूफ जो है वो जमा कराना है या फिर समथिंग लाइक डैट की, तब वहाँ पर आईटीआर जो है वो रिसिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है उस चीज़ के लिए। तो आप अब समझ ही गए होंगे कि आईटीआर जो है वो क्या है। आईटीआर जो है वो मोस्ट रिलायबल प्रूफ जो है वो कंसीडर्ड करा जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में थर्ड पॉइंट की इनकम प्रूफ होता है। फोर्थ पॉइंट, फास्टर वीज़ा अप्रूवल। अगर आप जो है वो ट्रैवल कर रहे हो ओवरसीज़ के लिए और जो है वो और प्लान वगैरह कर रहे हो, या फिर कि बिजनेस के लिए आपको जो है वो ट्रैवल करना है, या फिर लेजर ट्रिप के लिए, या फिर फॉरेन कंसल्टेंट के लिए, तो वो आपसे क्या मांगते हैं, वो आपसे आईटीआर की रिसिप्ट मांगते हैं। वो मांगते हैं आईटीआर की कॉपीज़ लास्ट 3 ईयर्स की। जैसे सर्टेन एम्बेसीज की मैं बात करूं, पर्टिकुलरली कनाडा, यूएस, यूके, वो बहुत पर्टिकुलर है कि आईटीआर की अगर आप कॉपी जमा नहीं कराओगे तो आपको ट्रैवल नहीं करने देंगे। मोरओवर, अगर आप आईटीआर की कॉपीज जो है वो रिसिप्ट वगैरह जो शो करते हो, उससे क्या शो होता है कि एक पर्सन जो मतलब आप हो ना, आपके पास में कुछ सोर्स ऑफ इनकम है इंडिया के अंदर, ठीक है। मतलब आप यहाँ से पैसा कमा रहे हो, आप भाग नहीं जाओगे, आप मतलब ये सारा एक लीगल सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये इससे स्ट्रेंथन होता है आपका केस कि आप कंट्री को जो है वो छोड़ के नहीं जाओगे कोई भी मतलब फर्जीवाड़ा करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए। तो वीज़ा अप्रूवल आपका इजीली हो जाता है, ठीक है। वीज़ा अप्रूवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईटीआर के रिसिप्ट। ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब हो गया मेरे पास में फोर्थ, इजी हो गया हमारे पास में लोन अप्रूवल। इजी लोन अप्रूवल मिल जाता है। अगर आप कोई लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो कि आपको होम लोन लेना है, व्हीकल लोन लेना है, बिजनेस के लिए, या फिर कोई पर्सनल लोन लेना है,
जो कि आजकल कॉमन डेज हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आजकल जो है वो लोगों को लोन चाहिए होता है, लोन का अप्रूवल जो है वो चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है बैंक से। तो उस केस में ITR ही फर्स्ट मोस्ट डॉक्यूमेंट, जो भी आप बैंकर के पास जाओगे ना, आपको लोन लेना है, मान लो पर्सनल लोन लेना है, आप बैंकर के पास जाना, बैंकर जो है सबसे पहले आपसे पता है क्या बोलेगा, ITR है सर, ITR है। तो ITR जो है फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जो आप मैं एक बात बताता हूँ, जो लोन की एलिजिबिलिटी है ना, वो भी ITR पे डिपेंड होती है कि आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा का लोन सैंक्शन होगा। वो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, वो सेल देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन उनको हवा में तो नहीं पता चलेगा। आपने इनकम रिटर्न्स फाइल कर रखी होंगी और वो जो है वो सारी की सारी वेरीफाइड होंगी, सब कुछ होगा, तो आपको ईजिली लोन मिल जाएगा। तो अमाउंट ऑफ लोन एलिजिबिलिटी इसके ऊपर बेस्ड होता है। सो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट भी हो गया। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो फॉर गेटिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।